अब तक हम लोग यही जानते हैं कि भगवान शंकर के केवल दो पुत्र थे, एक कार्तिकेय और दूसरे भगवान गणेश। लेकिन कई पुराणों में इस बात का जिक्र है कि भगवान शंकर की 5 पुत्रियां भी थीं। अगर भगवान शंकर की 5 पुत्रियां थीं तो वह कौन थीं? और इनके अलावा भगवान शंकर के और कौन से संतान हुए? और इन पुत्रियों का जन्म किसके गर्भ से हुआ? तो आज के इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान शंकर की 5 पुत्रियां कौन थी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। भगवान शिव के परिवार का जब नाम आता है तो सबसे पहले मुख पर भगवान गणेश और कार्तिकेय का नाम आता है। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव की 5 पुत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, ज्योति, मनसा और जालंधर के अलावा भगवान शिव की 5 पुत्रियां भी थीं। तो चलिए जानते हैं महादेव की 5 बेटियों के जन्म की कथा और इससे जुड़ी रहस्यमयी बातें। शिव पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती की पुत्रियों का वर्णन मिलता है। शिव पुराण में लिखित कथा के अनुसार एक समय भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर में ध्यान मग्न थे कि उसी समय भगवान शिव के मुख से एक मंद मुस्कान छूट पड़ी। उस मुस्कान से 5 मोती सरोवर में झड़कर गिर गए। उन 5 मोतियों से 5 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन यह कन्याएं मनुष्य रूप में होने के स्थान पर नाग रूप में जन्मी। ध्यान मग्न होने के कारण माता पार्वती को इस बात की कोई जानकारी न थी कि महादेव की मुस्कान से पुत्रियों का जन्म हुआ है, किंतु महादेव को इस बात का आभास था कि महादेव अपनी अन्य संतानों की तरह अपनी पुत्रियों से प्रेम करते हैं और इन नाग पुत्रियों के साथ नियमित रूप से भोर काल के ब्रह्म मुहूर्त में खेलने जाया करते थे। एक दिन माता पार्वती को आश्चर्य हुआ कि भगवान शिव इतनी भोर में कहाँ जाते हैं। माता पार्वती सत्य का पता लगाने भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़ी। जब माता पार्वती सरोवर के पास पहुंची तब उन्होंने भगवान शिव को उन 5 कन्याओं पर पिता की भांति अपार प्रेम लुटाते देखा। लेकिन पत्नी प्रेम से पूर्ण होने के कारण माता पार्वती के मन में भय उत्पन्न हुआ कि ये कहीं नाग कन्याएं महादेव को आहत तो नहीं करेंगी। इसी कारण से माता पार्वती ने इन कन्याओं का अंत करने का निर्णय लिया। भगवान शिव माता पार्वती की मंशा भांप गए और उन्होंने माता पार्वती को ऐसा करने से रोक लिया। पार्वती के भगवान शिव से पूछने पर उन्हें इन नाग कन्याओं की माता होने का सत्य ज्ञात हुआ। भगवान शिव की इन नाग कन्याओं के नाम जया, विषहर, शामिलबारी, देव और दोतिल है। शिव पुराण में इस बात का उल्लेख है कि भगवान शिव ने अपनी पुत्रियों को विशेष वरदान दिया है। इस वरदान के अनुसार जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा के साथ साथ उन नाग कन्याओं की भी पूजा करेगा, उसके परिवार को कभी भी सर्प दंश का भय नहीं होगा। इसके साथ ही इन नाग देवियों की कृपा से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान शंकर के 5 पुत्रियों के जन्म की कथा। अगर कथा आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों व परिजनों के साथ साझा करें। कथा को लेकर मन में कोई संशय या सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम यथाशीघ्र आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब अगले वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।